हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं ये एक्सेल के क्लास नंबर 27 है। इससे पहले मैं 26 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये लिखा गया है एक्सेल में व्यू मेनू के विंडोज और माइक्रो के ऑल ऑप्शन के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया है, अब यही सारे ऑप्शन को यहाँ पे करके बताऊंगी। तो ये सब ऑप्शन कैसे किया जाता है तो इसे बताती हूँ। तो देखिए, इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। तो एक्सेल कैसे ओपन होता है, तो यहाँ पे सर्च बॉक्स दिया है, इसमें माउस का लेफ्ट बटन पुश करूँगी। अब पुश करने के बाद यहाँ पे लिख दूँगी EXCEL। देखिए, एक्सेल लिख दी और लिखने के बाद यहाँ पे एक्सेल दिखाना स्टार्ट हो गया। तो यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन पुश कर दूँगी। पुश करते ही क्या हुआ कि देखिए एक्सेल ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो भी हमें बनाना है, जैसे मान लीजिए ये सारे ऑप्शन का यूज करना है। जो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, व्यू साइड बाई साइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, रीसेट विंडोज पोजीशन, और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इससे पहले ये सारे ऑप्शन के बारे में 26 नंबर वीडियो में बता दी हूँ। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो सबको देख लीजिएगा। आज मैं यहाँ से बताऊँगी। तो देखिए, इसको कैसे करते हैं तो मैं यहाँ पे एक्सेल के पेज में बताती हूँ। ये एक्सेल का पेज है। देखिए, यहाँ पे बड़ा कर देती हूँ साइज। एक्सेल का पेज यहाँ से बड़ा हो जाएगा। जितना बड़ा करना है उतना बड़ा आप सब कर लीजिएगा। करने के बाद देखिए लिखा गया व्यू, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगी और ये व्यू साइड बाई साइड हाईलाइटेड नहीं है। तो हाईलाइटेड क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बुक नंबर 1 है, यानी कि जब ये पेज 1 रहेगा तो ये हाईलाइटेड नहीं रहेगा। अगर हाईलाइटेड आप सभी को करना है तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले न्यू विंडोज पे क्लिक करना होगा। देखिए, यहाँ पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद देखिए व्यू साइड बाई साइड हाईलाइटेड हो गया। इस हाईलाइटेड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 पेज आ गया है। अब ये 2 पेज है या नहीं कैसे चेक करेंगे, तो इसे चेक करने के लिए यहाँ पे स्विच विंडोज दिया हुआ है, इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे 2 पेज दिखा रहा है। अगर एक बार और मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रही हूँ तो देखिए 1.3 दिखा रहा है, इसका मतलब 3 पेज हो गया। यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे 3 पेज दिखा रहा है। अगर मान लीजिए जितना यहाँ पे न्यू विंडोज पे क्लिक कीजिएगा उतना यहाँ पे पेज आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे 4 पेज हो गया। और जब मैं यहाँ पे अगर 1 पेज रहेगा, अगर यहाँ पे 1 पेज लीजिएगा तो ये व्यू साइड बाई साइड ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं रहेगा। अगर ये व्यू साइड बाई साइड हाईलाइटेड हो गया तो इसका काम करूँगी तो ये ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाएगा। उसके बाद ये इसका काम करूँगी तो ये ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाएगा। तो आइए अब बताती हूँ व्यू साइड बाई साइड का मतलब। अब व्यू साइड बाई साइड का मतलब हुआ कि हमें पेज एक के ऊपर एक करके देखना है। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे जिसको भी देखना है उस पर क्लिक कर दीजिए पेज पे और यहाँ पे ओके कर दीजिए। देखिए, वही पेज आपको यहाँ पे दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये व्यू साइड बाई साइड यानी कि दोनों पेज तो दिखा रहा है। अब मैं क्या करूँगी, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग का मतलब हो गया आकि हमें यहाँ पे जब इसमें कुछ यहाँ पे टाइप करूँगी तो यहाँ भी टाइप होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो भी मैं लिख रही हूँ तो देखिए यहाँ लिख रही हूँ तो यहाँ भी लिख रहा है। क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये हाईलाइटेड है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक्सेल लिखूँगी, जैसे EXCEL लिखी, तो देखिए एक्सेल लिखने के बाद यहाँ लिखी तो ये दूसरा भी पेज में लिख रहा है। तो दूसरा पेज में क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग ऑप्शन हाईलाइटेड है। अगर आप इसका ये व्यू साइड बाई साइड का काम नहीं किए रहते तो सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का काम नहीं करता। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों समझ में आ गया हो। अब आगे लिखा गया है रीसेट विंडोज पोजीशन। तो रीसेट विंडोज पोजीशन का मतलब है कि देखिए क्या किए, एक छोटा कर दिए, इसके पीछे भी पेज है। क्यों पेज है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे पेज को ली हूँ। 4 पेज है तो 4 पेज ये दिखाएगा। देखिए, एक पेज क्या हुआ मेरा, ये छोटा हो गया और दूसरा पेज यहाँ पे है। अगर ये दोनों पेज को बराबर बराबर भागों में यहाँ पे बांटना है, यानी रीसेट विंडोज पोजीशन का मतलब ही होता है दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटना। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो देखिए ये क्या हुआ, इसको यहाँ पे आधा आधा आपके पास हाफ हाफ कर दिया। अगर मान लीजिए फिर से अगर इसको ऐसे ही करते हैं, अगर मान लीजिए देखिए एक पेज फिर से छोटा कर दी, अगर मान लीजिए इसको रीसेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये रीसेट विंडोज पोजीशन हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये तीनों ऑप्शन समझ में आएगा। सबसे पहले व्यू साइड बाई साइड, तो व्यू साइड बाई साइड का मतलब हुआ पेज को देखना। अब उसके बाद यहाँ पे सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग ऑप्शन है, तो इसका मतलब है कि जब मैं ये एक पेज में किसी भी सेंटेंस को या नंबर को टाइप करूँगी तो ये दूसरा में भी टाइप करेगा।
इसका यहाँ सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग ऑप्शन जब हाईलाइटेड रहेगा। रीसेट विंडोज पोजीशन का मतलब हुआ कि अगर आपका एक पेज छोटा है और दूसरा पेज बड़ा है तो दोनों को आधा आधा भागों में बांटने के लिए रीसेट विंडोज पोजीशन का यूज किया जाता है। अब देखिए आगे लिखा गया है सेव वर्क स्पेस। अगर मान लीजिए पेज को सेव करना है तो यहाँ पे सेव वर्क पे क्लिक करूँगी और करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे डाल दीजिए जिस नाम से सेव करना है उस नाम को यहाँ पे डाल दूँगी। जैसे हमें वर्क बुक के नाम से सेव करना है। कहाँ करना है तो हमें डेस्कटॉप पे करना है। डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगी और यहाँ सेव पे क्लिक कर दूँगी। अब सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पे यस करूँगी। यस करने के बाद ये वर्कबुक के नाम से नहीं ले रहा है तो इसमें दूसरा नाम डालूंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाल दे रही हूँ राम, डाल दी और डेस्कटॉप पे क्लिक की और करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगी। देखिए यहाँ पे ले लिया। अब ये क्या हुआ, मेरा फाइल सेव हो गया। अगर मैं उस फाइल को खोलूँगी डेस्कटॉप पे जाकर के तो वहाँ से फाइल ओपन हो जाएगा। देखिए उसके बाद लिखा गया है स्विच विंडोज। तो स्विच विंडोज का बताई हूँ कि ये फाइल सब दिखाता है आपके पास यहाँ पे, यानी कि ये जो फाइल आपके पास दिखा रहा है जितना पेज मैं यहाँ पे खोलूँगी, देखिए ये सब पेज किस नाम से सेव हुआ है तो राम के नाम से यहाँ पे सेव हुआ है। आपके पास ये जितना मैं यहाँ पे पेज खोल के रखूँगी ये सारे पेज यहाँ पे सेव वर्क स्पेस से सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये भी समझ में आ गया। माइक्रो, तो माइक्रो देखिए इसमें रिकॉर्डिंग तो काम नहीं करता है, लेकिन मैं इसको क्या करती हूँ विन वर्ड में बताती हूँ आप सभी को। तो देखिए इसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे विन वर्ड यानी MS वर्ड को ओपन करेंगे। तो MS वर्ड ओपन होता कैसे है, यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे WINWORD टाइप करना होगा। देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये खुलेगा। देखिए यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए व्यू लिखा है, व्यू मेनू में गई और यहाँ पे माइक्रो है। तो माइक्रो का मतलब होता है कि अगर मैं किसी चीज़ को रिकॉर्डिंग करके या यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखना चाहती हूँ तो माइक्रो का यूज किया जाता है। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे क्लिक करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे जिस नाम से रिकॉर्डिंग का बनाना है फाइल उस नाम को यहाँ पे डाल दूँगी। जैसे मोहन के नाम से डाल दी और डालने के बाद यहाँ पे ओके करूँगी। ओके करते ही देखिए यहाँ पे माउस के पॉइंटर में एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा, तो यही सिंबल हमारा यहाँ पे रिकॉर्डिंग का है। तो जैसे मान लीजिए हम जैसे जो भी यहाँ पे दिस इज एंड कंप्यूटर डाल दे रही हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे डाल दी। तो ये डालने के बाद क्या हुआ कि ये सारे इसमें रिकॉर्डिंग हो गया। अब इसको यहाँ पे जैसे ही करके स्टॉप कर दूँगी तो ये तो रिकॉर्ड हो गया। मान लीजिए इसे कोई आदमी डिलीट कर देता है या मैं ही यहाँ पे डिलीट करती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे इसको डिलीट कर दी। यहाँ पे डिलीट करने के बाद यहाँ पे कौन सा वर्ड था, अगर उसको फिर से लेके आना है तो लेके आने के लिए माइक्रो पे क्लिक करना होगा, व्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे अपने नाम को सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे मैं जैसे ही रन पे क्लिक करूँगी तो जो भी यहाँ पे था इसमें रिकॉर्डिंग पे ये आपको दिखा देगा। आइए एक बार और यहाँ पे समझा देती हूँ माइक्रो क्या होता है। तो माइक्रो का मतलब रिकॉर्डिंग होता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिख के करूँगी तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमें उसका सिंबल यहाँ पे ऐड करना होगा। तो सबसे पहले माइक्रो रिकॉर्ड, उसके बाद यहाँ पे नाम। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम डाल दूँ, यहाँ पे अपना नाम डाल दी। डालने के बाद ओके करूँगी तो देखिए माउस के पॉइंटर में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे जो भी लिखना है, जैसे माउस लिखे, कीबोर्ड लिखिए। इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, कोई भी वर्ड यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। अब उसके बाद जितना टाइप किए सारे रिकॉर्डिंग हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करूँगी और इसको स्टॉप कर दूँगी। इसके बाद वाले के वर्ड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जितना रिकॉर्डिंग हुआ है उतना ही पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सबको सेलेक्ट की और यहाँ पे डिलीट कर दी, कीबोर्ड से मान लीजिए डिलीट कर दी, डिलीट हो गया। करने के बाद इसको मान लीजिए यहाँ पे क्लिक की और जब व्यू पे क्लिक करूँगी और अपने नाम को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी, यहाँ से फाइल नेम और यहाँ पे रन पे क्लिक करूँगी तो देखिए उतना ही आया। उतना क्यों आ रहा है, क्योंकि वही उतना रिकॉर्डिंग हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ कि माइक्रो भी बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो आप सब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू।